हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू वुड बी डूइंग गुड। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है क्लास। इसके बाद हम जेरेंड पढ़ेंगे, उसके बाद पार्टिसिपल, और इन दो से पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा आपने इस पर अटेंटिव रहना है। और अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर नहीं देखा तो अगर आप पहले उसको देख लें तो इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एडजेक्टिव की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो तब आपको ये पार्टिसिपल समझ आएगा। आपको नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की समझ होगी तो आपको जेरेंड समझ आएगा। तो इन चीज़ों का पता होना आपके लिए ज़रूरी है। तो वो लेक्चर थोड़ा सा सुन लें। ओके, क्लास से पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द पर्सन और अ थिंग हु परफॉर्म्स द एक्शन। जो एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। एक्शन परफॉर्मर को, काम करने वाले को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन हो, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब इट इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन। ये हमें किसी भी काम के करने या होने के बारे में बताता है कि कौन सा काम हो रहा है। एक्शन शो करने का क्या मतलब है? जैसे प्ले, खेलना, तो इसमें एक्शन शो होता है, इसमें आपकी बॉडी मूव करती है। इसके अलावा वॉक, वॉक में एक्शन है। रन, रन में एक्शन है। तो ये वर्ब होता है। ओके, तो नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज क्या होती है? क्या डेफिनेशन है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या क्या प्रेजेंट हो। एक उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, तो हम उसे क्लॉज कहेंगे। बहुत इजी है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। तो ये इन्होंने उसको थोड़ा सा डेंजरस सा नेम रखा हुआ है, क्लॉज। ओके, ही प्लेड क्रिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, इसने काम किया है। कौन सा काम किया है? प्लेड। तो ये वर्ब हो गया। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये क्या हो गया? क्लॉज। आई हैव बॉट अ फ्लावर। आई इज़ अ सब्जेक्ट। बॉट, लिया, ख़रीदा, वर्ब, क्लॉज। ऑल दो इट इज़ रेनिंग। अगरचे बारिश हो रही है। तो क्या आप कुछ बात समझ में आ रही है? यानी कि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ऑल दो इट इज़ रेनिंग। लेकिन आप देखें कि इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, इट, और रेनिंग, बारिश हो रही है, वह भी मौजूद है, तो उसे क्या कहेंगे? क्लॉज। एज आई रीच होम, जैसे मैं घर पहुंचा या जब मैं घर पहुंचा। कौन घर पहुंचा? मैं, तो आई सब्जेक्ट हो गया। मैंने काम कौन सा किया? पहुंचना, तो ये वर्ब हो गया, तो ये क्लॉज हो गई। लेकिन पहले दो सेंटेंसेस में देखें तो वहाँ से आपको कुछ सेंस मिल रहा है, कोई बात समझ में आ रही है। लेकिन नेक्स्ट टू से आपको बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन ये सारे चारों के चारे क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग क्लॉज। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि क्लासेस फिर दो टाइप्स की होंगी। एक वो जिसमें आपको बात समझ में आ रही होगी, सेंस मिल रहा होगा, और एक वो जहाँ सेंस नहीं मिल रहा होगा, बात समझ में नहीं आ रही होगी। सो यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस। इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट यानी कि जो किसी और पे डिपेंड ना करे, जो मीनिंग देने के लिए किसी और पे डिपेंड ना करे। और इसके तीन और नेम भी हैं: मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास। ओके, क्या इसकी डेफिनेशन है? द क्लास विच गिव्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग। जो कंप्लीट सेंस या मीनिंग दे उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे, जिससे बात समझ में आ जाए। जैसे कि आई हैव ट्रैवल्ड 200 किलोमीटर। मैं 200 किलोमीटर चला हूँ। तो देखें, क्लियर है कि आप 200 किलोमीटर आपने सफ़र किया है, तो बात समझ में आ रही है, सेंस मिल रहा है। इंडिपेंडेंट क्लास है, मेन क्लास है, या प्रिंसिपल क्लास है, या कोऑर्डिनेट क्लास है। ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। तो बात समझ में आ रही है कि उसने अपना काम कर लिया है, तो इंडिपेंडेंट क्लास है। अशर बॉट अ कार, अशर ने कार खरीदी है। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स या एक ऐसी क्लास विच गिव्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग।
उसे इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। नेक्स्ट कौन सी है? डिपेंडेंट क्लास। इसका एक और नाम है, ऐसे कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास। कुछ टेस्ट में कभी कभी उन्होंने सब ऑर्डिनेट क्लास यूज़ किया हुआ होता है, कभी डिपेंडेंट क्लास यूज़ किया हुआ होता है। जैसा कि नेम से ज़ाहिर हो रहा है, डिपेंडेंट जो दूसरों पे डिपेंड करे, जो खुद कंप्लीट मीनिंग ना दे बल्कि मीनिंग देने के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंड करे। कैसे? द क्लास विच डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग और विच कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट नीड इंडिपेंडेंट क्लास टू गिव कंप्लीट मीनिंग और सेंस। ठीक है, यानी कि ऐसी क्लास जिससे बात समझ में ना आए उसे डिपेंडेंट क्लास कहेंगे, जिससे बात समझ में आ जाए उसे इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। कैसे? ऑल्दो ही इज़ माई फ्रेंड, अगरचे वो मेरा दोस्त है। वो मेरा दोस्त है तो फिर क्या है ये हमें नहीं पता। ओके, तो बात समझ में नहीं आ रही, कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा, तो इसे डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। है तो क्लास ही, देखें ये सब्जेक्ट हो गया और इज़ यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि वर्ब नहीं है। इफ़ यू पास द टेस्ट, यू सब्जेक्ट और पास करना वर्ब। अगर तुम टेस्ट पास कर लो तो फिर क्या होगा? वी डोंट नो, यानी कि सेंस नहीं मिल रहा। व्हेन आई कंप्लीटेड माई वर्क, जब मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो फिर क्या हुआ? वी डोंट नो, तो यहाँ से भी सेंस नहीं मिल रहा, तो ये भी क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लास। अगर आप थोड़ा सा और इसको डीपली देखें तो देखें ये जो डिपेंडेंट क्लास है इससे पीछे कंजंक्शन लगा हुआ है, तो यानी कि डिपेंडेंट क्लास के साथ कंजंक्शन लगा हुआ होगा और इंडिपेंडेंट क्लास के साथ कंजंक्शन नहीं लगा हुआ होगा। तो इसको अंडरस्टैंड करना और इजी हो गया। नेक्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग, इसे सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है? क्लॉज क्या होती है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। क्लॉज से कभी बात समझ में आ जाती है, कभी बात समझ में नहीं आती, कभी सेंस मिल जाता है, कभी सेंस नहीं मिलता। लेकिन सेंटेंस से हमेशा बात समझ में आएगी, ये हमेशा कंप्लीट सेंस देगा। तो यू शुड बी वेरी क्लियर about the difference between sentence and clause. Types of sentences. There are 4 types of sentences. The first one is simple sentence. Sada jumla. What is a simple sentence? A sentence which contains only one independent clause is called a simple sentence. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एग्जैक्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। तो यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास को ही हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे, या सिंपल सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लास कह सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। एक्सक्यूज मी, ही इज़ राइटिंग अ बुक, वो किताब लिख रहा है। तो देखें इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास है। नजमा कैन स्पीक इंग्लिश वेल, नजमा अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकती है, तो यहाँ पे भी सेंस बन रहा है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। दे हैव प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेल ली है। इस तरह के आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि उसमें वन इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए। सेकंड सेंटेंस, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब दो डिफरेंट आइटम्स आपस में मिलते हैं तो जो नई चीज़ बनती है उसे कंपाउंड कहा जाता है। तो अभी हम इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या डेफिनेशन है? अ सेंटेंस विच कंटेन्स एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये कीवर्ड्स हैं, एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिस सेंटेंस में मौजूद हों उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। कैसे? ही इज़ इल, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दोबारा सुन लें क्या होती हैं? ऐसी क्लास जिससे बात समझ में आ जाए, सेंस मिल जाए, उसे इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ही इज़ इल, वो बीमार है। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है? यानी कि हम मुझसे पूछते हैं कि आपको दोस्त क्यों नहीं आया, मैं कहता हूँ वो बीमार है, तो देखें ना सेंस मिल रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गई है। बट ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ वर्किंग हार्ड से बात समझ में आ रही है कि वो मेहनत कर रहा है। येस इट इज़ क्लियर, यहाँ से भी सेंस मिल रही है। तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस मौजूद हैं।
तो इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। इनको कौन मिला रहा है, दे आर बीइंग जॉइंड बाय बट। सेकंड, आई एम स्टडीइंग एंड अकरम इज़ प्लेइंग। आई एम स्टडीइंग, मैं स्टडी कर रहा हूँ, एक इंडिपेंडेंट क्लास। एंड के बाद अकरम इज़ प्लेइंग, अकरम खेल रहा है, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास। ही हैज़ एन एग्ज़ाम टुमारो, लेकिन उसका कल एग्ज़ाम है। तो बट के अलावा आगे देखें जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ही हैज़ एन एग्ज़ाम टुमारो, उसका कल एग्ज़ाम है। तो इससे भी बात समझ में आ रही है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास, और लास्ट में भी इंडिपेंडेंट क्लास। ओके, तो पेपर में क्लास का क्वेश्चन कैसे आता है। फॉर एग्जांपल ये आई हैव ट्रैवल्ड 200 किलोमीटर, इसको उन्होंने अंडरलाइन किया होगा। वो पूछेंगे ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये क्या चीज़ है, तो आप क्या कहेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। यानी कि जो अभी मैंने कंपाउंड सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें से ये किसी एक चीज़ को अंडरलाइन कर देंगे, या ही इज़ इल को, या ही इज़ वर्किंग हार्ड को। पूछेंगे जो ही इज़ वर्किंग हार्ड है ये ग्रामेटिकली क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन अगर वो अंडरलाइन नहीं करते और ये पूरा सेंटेंस लिख देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो आप क्या कहेंगे कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ये जो दूसरी एग्जांपल है इसमें देखें 3 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में कम अज़ कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। आशिर हैज़ फेल्ड ट्वाइस, आशिर 2 बार फेल हुआ है। क्लियर है बात। ही इज़ प्रिपेयरिंग वेरी वेल नाउ, इसलिए वो अब अच्छे तरीके से प्रेपरेशन कर रहा है। ही इज़ प्रिपेयरिंग वेरी वेल, वो अब अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है, प्रेपरेशन कर रहा है। तो यहाँ से भी बात समझ में आ रही है ये कंपाउंड सेंटेंस हैं, तो इनको हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहेंगे जिसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस मौजूद हों। लास्ट पे देख लें, इट वॉज अर्ली येट वी वर ऑल रेडी फॉर डिनर, अभी जल्दी थी लेकिन फिर भी हम डिनर के लिए रेडी थे। इट वॉज अर्ली वी वर ऑल रेडी फॉर डिनर, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। अब ट्रिक क्या है, ज़रा नोट में देखें, द इंडिपेंडेंट क्लासेस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। द ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग दीज कंजंक्शन इज फैन बॉयज़। देखें ये एक निमोनिक है, ये हम अपनी आसानी के लिए याद रखने के लिए, कंजंक्शन को याद करने के लिए बनाया हुआ है। फैन बॉयज़, एफ से बनता है फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से जेट, एस से सो। लेकिन आपने याद ये रखना है कि ए से, फैन बॉयज़ के ए से एंड बनेगा, आफ्टर नहीं बनेगा। बी से बट बनेगा, ये बिकॉज के लिए यूज़ नहीं होगा, तो यू शुड बी वेरी क्लियर। एस सो के लिए यूज़ होगा, एस स्टिल के लिए यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इफ़ एनी वन ऑफ दीज कंजंक्शन कम्स बिटवीन 2 क्लॉजेज देन इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 क्लॉजेज हैं और उनके बिटवीन में इनमें से कोई भी एक कंजंक्शन आई हुई है तो फिर कन्फर्म है कि वो कौन सा है, वो कंपाउंड सेंटेंस है। अगर पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है तो फिर आप देखें नहीं, अगर आपको पता चल गया कि 2 क्लॉजेज के बिटवीन में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यानी कि फैन बॉयज़ वाले कंजंक्शन में से कोई एक है, तो कन्फर्म है कि उसके इर्द गिर्द, उसके अराउंड जो क्लॉजेज हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, तो आपने कंपाउंड सेंटेंस पे टिक कर देनी है। यहाँ पर देखें सेकंड सेंटेंस में एंड है, तो ये भी फैन बॉयज़ में से है, बट भी फैन बॉयज़ में से है, तो ये क्या हो गया, ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ये देखें यहाँ पर सो यूज़ हो रहा है, तो सो देखें यहाँ पर फैन बॉयज़, एस से सो बनता है, तो ये भी फैन बॉयज़ में कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। अब कहेंगे सर अगर फैन बॉयज़ वाले कंजंक्शन में से कोई कंजंक्शन यूज़ ना हो, ऑल दो आ जाए, इवन आ जाए, सो आ जाए, तो फिर कौन सा सेंटेंस होगा, तो एटलीस्ट वो कंपाउंड सेंटेंस तो नहीं होगा, वो कोई और होगा, वो हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ते हैं। फैन बॉयज़ कंजंक्शंस और कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इनका दूसरा नाम क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, फैन बॉयज़ तो हमने खुद से बनाया हुआ है। तो थर्ड सेंटेंस टाइप कौन सी है, कम्प्लेक्स सेंटेंस।
A sentence which contains one independent clause and one dependent यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास मौजूद हो और एक डिपेंडेंट क्लास मौजूद हो उसे हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। कंपाउंड में क्या था कि 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन कम्प्लेक्स में क्या है कि 1 इंडिपेंडेंट क्लास हो, एग्जैक्ट 1, और 1 डिपेंडेंट क्लास हो, तो उसे हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। ट्रिक: इफ़ देयर आर 2 क्लासेस एंड दे आर नॉट जॉइंड बाय अ कंजंक्शन फ्रॉम फैन बॉयज देन इट इज़ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कहना चाह रहे हैं, देखें ये एग्जांपल में से इट इज़ क्वाइट हॉट टुडे, आज काफ़ी गर्मी है। तो देखिए ना आपको क्या सेंस बन रहा है, इट इज़ क्वाइट हॉट टुडे, गर्मी है आज। तो देखिए बात तो समझ आ रही है, तो ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लास। ऑल्दो इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग से देखें बारिश हो रही है। ऑल्दो इट इज़ रेनिंग, ऑल्दो इस पूरे के साथ आएगा। अगरचे बारिश हो रही है, सोच लें, अगर मैं आपसे जस्ट इतना कहता हूँ कि अगरचे बारिश हो रही है तो क्या आपको बात समझ में आ जाएगी? अगरचे बारिश हो रही है तो फिर क्या है, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो ये क्या हो गया, ये एक डिपेंडेंट क्लास हो गई है। आप कहेंगे सर कंपाउंड सेंटेंस में आपने कंजंक्शन के साथ अंडरलाइन नहीं किया था, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? रीज़न ये है कि ये जो कंजंक्शन होते हैं, फैन बॉयज़ के अलावा वाले कंजंक्शन होते हैं, इनके साथ हमेशा क्लास के साथ यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ये यूज़ होते हैं, ये अलग अकेले नहीं यूज़ होते। लेकिन बट, एंड, सो वो सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा 2 क्लासेस के बिटवीन में यूज़ होते हैं। तो ये हमेशा पेपर में अंडरलाइन किया होगा कंजंक्शन अगले वाले 3 या 4 जितनी भी वर्ड्स हैं उनके साथ। कैसे? आई वॉश दी कार, मैंने कार धो दी, तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे, आफ्टर आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। और तरीका यार ये होता है कि देखिए आई वॉश्ड दी कार, आप इसको अलग करके इधर लिख देते हैं आई वॉश्ड द कार, इसको सेंटेंस में से सेपरेट कर दें, तो सेपरेट कर दिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आई वॉश्ड दी कार, यस की कार धो दी है, तो बात समझ में आ रही है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन इसकी जो बाद वाला पार्ट है उसको आप लिखें आफ्टर आई रीच्ड होम। अब इसको अंडरस्टैंड करें, क्या यहाँ से बात समझ में आ रही है? आफ्टर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुँचने के बाद। तो यहाँ से तो सेंस नहीं मिल रहा, तो यानी कि ये एक डिपेंडेंट क्लास हो गई है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गई है। तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। शी हैज़ फेल्ड, वो फेल हो गई है, क्लियर है जी आपको कि फेल हो गई है, तो इंडिपेंडेंट क्लास। स्टिल शी इज़ लेज़ी, वो फिर भी लेज़ी है। अगर मैं इतना कहता हूँ कि वो फिर भी लेज़ी है, तो यहाँ से बात क्लियर नहीं है, तो ये क्या हो गई है, डिपेंडेंट क्लास। इस तरह नीचे भी आप सेंटेंस देख सकते हैं। ये ऑल्दो वाला जो पहला सेंटेंस था उसमें जो ऑल्दो दरमियान में लगा हुआ था मिड में, वो आप स्टार्ट में ले आए, यानी कि डिपेंडेंट क्लास को पहले भी लिखा जा सकता है। ये सेंटेंस नंबर 4 आप इसको एनालाइज करें ना, ऑल्दो इट इज़ रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही है, इट इज़ क्वाइट हार्ड टुडे। अब बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है तो वो देखेंगे कि इन 2 क्लासेस के बिटवीन में तो कंजंक्शन ही नहीं है, तो वो सिंपल सेंटेंस पे टिक कर आते हैं। तो ये मिस्टेक है, कंजंक्शन स्टार्ट में आ गए, क्लासेस को आगे पीछे लिखा जा सकता है, ओके। तो ये एक ऑल्दो फैन बॉयज़ में से नहीं है, तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ही वेंट टू सी डॉक्टर बिकॉज ही वॉज सिक, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था, डिपेंडेंट क्लास। फैन बॉयज़ के जो बी है उससे क्या बनता है, बट, बिकॉज नहीं बनता। ये डिपेंडेंट क्लास है, ये ही वेंट टू सी डॉक्टर, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गए। व्हेन ही पास द टेस्ट ही कॉल्ड मी, जब उसने टेस्ट पास कर लिया, ही कॉल्ड मी, देखें ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल की, यहाँ से बात समझ में आ रही है, इंडिपेंडेंट क्लास। जब उसने टेस्ट पास कर लिया, यहाँ से नहीं समझ आ रही है, डिपेंडेंट क्लास। व्हेन का मतलब भी जब होता है, एज का मतलब भी जब होता है,
एज ही पास द टेस्ट, ये भी ठीक है। इस तरीके से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। काशिश चीटेड मी, उसने मुझे चीट किया। द सेंस इज़ कम्प्लीट, इवन ही माई फ्रेंड, अगरचे वो मेरा दोस्त है। इन ग्रुप ऑफ वर्ड से क्लियर नहीं है, ये डिपेंड क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन अगर पेपर में आपने सॉल्व करना हो, इस किस्म के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? बहुत ईजी है। देखेंगे अगर दो क्लासेस हैं, उनके बिटवीन में देखेंगे जो कंजंक्शन है क्या वो फैन बॉयज़ में से है या नहीं है। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, क्या उनमें से है? अगर उनमें से है तो कंपाउंड सेंटेंस है, अगर नहीं है तो फिर कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ज़्यादा आपको सोचने की फिर ज़रूरत नहीं है कि इस कंजंक्शन की लेफ़्ट और राइट पे कौन सी क्लासेस हैं, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी आसान ट्रैक है। अगर फैन बॉयज़ की कंजंक्शन लगा हुआ है तो कंपाउंड है, नहीं लगा हुआ तो कम्प्लेक्स है। अगर कंजंक्शन बिल्कुल भी नहीं है तो वो कौन सा सेंटेंस है? वो सिंपल सेंटेंस है। तो सेंटेंस की लास्ट टाइप कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। देखें इसमें दोनों आगे हैं। डेफिनेशन रीड करते हैं। अ सेंटेंस विच कंटेन्स एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसा सेंटेंस जिसमें कम अज़ कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों और कम अज़ कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट, तो उसे हम कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। इट इज़ डार्क, अंधेरा है, बट वो देखें ना, इट इज़ डार्क, अंधेरा है, तो क्या यहाँ से बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना कि अंधेरा है। वी शैल ट्रैवल, हमने ट्रैवल करना है, यहाँ से भी क्लियर है। बट वैसे भी फैन बॉयज़ में से आया हुआ है तो आगे इंडिपेंडेंट क्लास होगी। दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, अगरचे ये मुश्किल है, तो क्या आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सेंस मिल रहा है? आई डोंट थिंक। ये एक डिपेंडेंट क्लास हो जाएगी। तो इस सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लास है। नेक्स्ट, द सन वाज शाइनिंग, सन शाइन कर रहा था, 1 इंडिपेंडेंट क्लास, बात समझ में आ रही है। फ़खर स्टेड इनसाइड टू फिनिश हिज बुक, फ़खर अंदर ही रहा अपनी बुक को मुकम्मल करने के लिए, यहाँ से बात समझ में आ रही है। एंड हिज ब्रदर जॉइंड फ्रेंड्स एट द पार्क, एंड हिज ब्रदर जॉइंड फ्रेंड्स एट द पार्क, और उसके भाई ने पार्क में दोस्तों को ज्वाइन कर लिया। क्या ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है? आई डोंट थिंक, क्योंकि इसमें ये जो बट है ये क्या चीज़ है? ये फैन बॉयज़ में से कंजंक्शन है। ओके, तो इसकी अराउंड कौन सी क्लासेस हैं? इंडिपेंडेंट। ये जो एंड है ये भी फैन बॉयज़ में से है, फैन, FA, A से एंड बनता है, तो ये तो दोनों कंजंक्शन फैन बॉयज़ में से हैं। तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि ये सिंपल क्या है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो आपने क्या याद रखना है कि अगर सेंटेंस बहुत लेंथी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है, आपको सोचना पड़ेगा। लास्ट वन, डिस्पाइट द रेन, रेन के बावजूद, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ समझ में बात नहीं आ रही। द टीम प्रैक्टिस्ड ऑन द फील्ड, टीम ने फील्ड पर प्रैक्टिस की, यहाँ से क्लियर है कि टीम ने प्रैक्टिस की है। द कोच एम्फसाइज डेडिकेशन, कोच ने डेडिकेशन पर जोर दिया कि आप डेडिकेट होके खेलें, कोच ने डेडिकेशन पर जोर दिया, यहाँ से भी क्लियर है। इस पहले से क्लियर नहीं है, तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, बहुत ईजी है। अब तरीका क्या है, आप देखें कि एक सेंटेंस में अगर 3 क्लासेस हैं तो उसमें कन्फर्म है कि 2 कंजंक्शन यूज़ हो रहे होंगे। अगर उन 2 कंजंक्शन में से एक फैन बॉयज़ में से है, जैसे कि ये बट है, और एक नहीं है, जैसे कि 2 फैन बॉयज़ में से नहीं है,
तो फिर कन्फर्म है कि वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, लेकिन अगर उन दो में से, दो कंजंक्शन में से दोनों ही फैन बॉयज़ में से हैं, फैन बॉयज़ एंड भी फैन बॉयज़ में से बट भी है, तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस है, वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। अब यहाँ पे चेक करें, डिस्पाइट फैन बॉयज़ में से नहीं है, लेकिन ये जो एंड है ये फैन बॉयज़ में से है, तो एक है और एक नहीं है, तो फिर कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, आई होप कि ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मैं अगर थोड़ा सा रिवाइज कर दूं इसमें से, तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का पता होना चाहिए आपको। क्लास क्या होती है, एक लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसे हम क्लास कहेंगे। तो ये क्लास की एग्जांपल थी। क्लास की दो टाइप्स होती हैं, एक जिसमें से बात समझ में आ जाती है, जिससे सेंस कंप्लीट हो जाता है, और एक जिससे सेंस कंप्लीट नहीं होता। ऐसी क्लास जिससे सेंस कंप्लीट हो जाता है, जो कंप्लीट मीनिंग देती है, उसे इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे, या मेन क्लास कहेंगे, या प्रिंसिपल क्लास कहेंगे, या कोऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। और ऐसी क्लास जिससे कंप्लीट सेंस नहीं मिलता, जिससे बात समझ में नहीं आती, उसे डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। और डिपेंडेंट क्लास में कंजंक्शन भी साथ लगा हुआ होता है, ये माइंड में रखना है। डिपेंडेंट क्लास हमेशा कंजंक्शन के साथ आएगी, जैसे कि अंडरलाइन किसे किया होगा, इस पूरी को। ओके, तो नेक्स्ट है सेंटेंस। क्या होता है, ये लफ्ज़ों का ऐसा कम्बिनेशन होता है जो फुल कंप्लीट मीनिंग देता है, जिससे कंप्लीट सेंस पता चल रही होती है। सेंटेंसेस की चार टाइप्स हैं, कौन कौन सी, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, या कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ओके, वेरी सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस विच कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास, जिसमें एग्जैक्ट एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, उससे सिंपल सेंटेंस कहेंगे। ऐसा सेंटेंस जिसमें एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेज हों, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास हो, उसे कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। जो कंपाउंड सेंटेंस होगा उसमें दो या दो से ज़्यादा क्लासेस फैन बॉयज़ वाले कंजंक्शन से जुड़ी हुई होंगी, फैन बॉयज़ कंजंक्शन से कनेक्टेड होंगी। कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, अगर दो क्लासेस के बिटवीन में फैन बॉयज़ वाले कंजंक्शन में से कोई कंजंक्शन भी नहीं है, तो फिर कन्फर्म है कि वो फिर कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। उसमें फिर आपको फर्दर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस पे कम्प्लेक्स सेंटेंस पे। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास हो, उससे हम कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। यानी कि एटलीस्ट 3 क्लासेस तो होंगी ना। देखें, अगर 3 क्लासेस हैं और उनमें से एक फैन बॉयज़ कंजंक्शन में से और एक फैन बॉयज़ कंजंक्शन में से नहीं है, तो फिर कन्फर्म है कि वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई होप कि आपको क्लास के बारे में और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में समझ आ गई होगी, आपने इसे पूरी इंसाइट ले ली होगी। सो हम इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं, और जो जेरंड और पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और फ्रेज का लेक्चर है, वो हम इसका जो नॉलेज है, ये जो टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ताकि वो सारा एक ही लेक्चर में आ जाए। क्योंकि अगर वो अभी हम स्टार्ट करें तो उसमें ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इन दो चीज़ों को सही करके अंडरस्टैंड कर लें। वो जो जेरंड है, पार्टिसिपल है, वो हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे। एक्चुअली जेरंड पार्टिसिपल ये वर्ब की टाइप्स होती हैं, तो वर्ब की टाइप्स के नाम से हम एक लेक्चर बनाएंगे। ओके, फ्रेज और टाइप्स ऑफ फ्रेजेस वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो ओके स्टूडेंट, टेक केयर, विश यू गुड लक, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। गुड बाय।